हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल। आई एम पारुल मोदी और आज का हमारा टॉपिक रहेगा क्लास 12th की इंग्लिश बुक फ्लैमिंगो से चैप्टर नंबर 8 गोइंग प्लेसेस, रिटन बाय A.R. बार्टन। इस चैप्टर की थीम है एडोलसेंट फैंटेसाइजिंग एंड हीरो वर्शिप। मतलब जो टीनेजर्स होते हैं वो दिन में सपने लेते हैं और कुछ ना कुछ इमेजिन करते रहते हैं। वो अपने हीरोज़ को वर्शिप करते हैं, मतलब जिन्हें वो अपना आइडल मानते हैं उन्हें वो फॉलो करते हैं। तो सोफ़ी और जेंसी स्कूल से जब घर आ रही होती है तब सोफ़ी जो एक डे ड्रीमर लड़की है वो कहती है मैं एक बुटीक खोलूँगी। तो जेंसी जो काफ़ी ज़्यादा रियलिस्टिक और प्रैक्टिकल लड़की है वो कहती है उसके लिए तो बहुत ज़्यादा पैसों की ज़रूरत होती है। तो सोफ़ी बोलती है कि मैं जॉब कर लूँगी। तो जेंसी कहती है कि उसमें बहुत टाइम लगेगा और हमें पता है कि हम बिस्किट फैक्ट्री में काम करने के लिए ही बने हैं, तो हमें वहाँ पर ही काम करना पड़ेगा। तो सोफ़ी उसकी बातें सुनती तो है लेकिन दिमाग में नहीं लेती। वो अपने डे ड्रीम में ही खोई हुई रहती है और उसको लगता है जो उसके दिमाग में चल रहा है वही सच है। अब सोफ़ी घर पहुंच जाती है और वो अपने बड़े भाई जेफ के पास जाती है। जो उसका बड़ा भाई जेफ है वो अपनी बातें किसी से शेयर नहीं करता और वो बहुत ही कम बोलता है और जेफ का ये साइलेंस सोफ़ी को बहुत ज़्यादा इरिटेट करता है। सोफ़ी उससे बहुत ज़्यादा जेलस होती है क्योंकि जेफ इतनी नई नई जगह जाता रहता है, इतने लोगों से मिलता रहता है और वो अपनी लाइफ की बातें सोफ़ी को भी नहीं बताता। इसीलिए सोफ़ी को बहुत जेलसी होती है क्योंकि सोफ़ी कहती है मुझे तो घर से स्कूल और स्कूल से घर आना होता है और एट लास्ट पढ़ाई ख़त्म करने के बाद बिस्किट फैक्ट्री में भी काम करना पड़ेगा। लेकिन फिर भी वो अपनी मन की बातें जेफ को बताती है कि वो डैनी कैसी से मिली थी। डैनी कैसी यूनाइटेड टीम्स का बहुत ही बड़ा फुटबॉल प्लेयर होता है, वो सेलिब्रिटी होता है। तो सोफ़ी अपने भाई जेफ को बताती है कि वो डैनी कैसी से मिली और दोनों ने बात भी करी, लेकिन एक्चुअल में सोफ़ी डैनी कैसी से नहीं मिली होती। ये बस उसके मन का डे ड्रीम था। ये बस वो सोचती रहती है कि वो डैनी कैसी से मिली और जेफ भी इन बात पर बिलीव नहीं करता क्योंकि उसे पता होता है सोफ़ी की आदत है वाइल्ड ड्रीम्स में रहने की और वो उन ड्रीम्स को ट्रू इंसिडेंस करके सबको बताती रहती है। लेकिन सोफ़ी जेफ को यकीन दिलाने के लिए डैनी कैसी के फिजिकल अपीयरेंस के बारे में बताने लग जाती है कि उसकी ग्रीन आईज है और डैनी कैसी इतने ज़्यादा लंबे भी नहीं हैं। इसके बाद उनके फादर वहाँ आते हैं और जेफ अपने फादर से बताते हैं कि सोफ़ी कह रही है कि वो डैनी कैसी से मिली। उसके फादर कहते हैं कि फिर से तुमने इमेजिनेशंस और डे ड्रीम्स शुरू कर दिए हैं और दूसरी ही ये तुम्हारी कोई स्टोरी है। अगर ऐसे ही चलता रहा तो तुम अपने आप को बहुत बड़ी मुसीबत में फंसा लोगी। अब सोफ़ी अपने ब्रदर जेफ को बोलती है कि तुम प्रॉमिस करो कि तुम ये बात किसी को नहीं बताओगे। अब ये सीन यहीं ख़त्म हो जाता है। इसके बाद सैटरडे आता है और सोफ़ी अपनी फैमिली के साथ टीम यूनाइटेड का फुटबॉल मैच देखने जाती है और वहाँ पर डैनी कैसी खेल रहे होते हैं और उस फुटबॉल मैच में डैनी कैसी वाली टीम 2-0 से जीत जाती है और लास्ट गोल डैनी कैसी ही करते हैं। सोफ़ी और उसके फादर बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं डैनी कैसी का वो गोल देखकर। सब अपने अपने तरीके से सेलिब्रेट करते हैं। अब जेंसी को भी सोफ़ी के डैनी कैसी से मिलने वाली बात के बारे में पता लग जाता है और जेंसी सोफ़ी के पास आती है इस पूरी बात को अच्छे से जानने के लिए। तो इस पर सोफ़ी जेफ पर बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाती है कि वो जेफ से कहती है इस बात को सिर्फ हम दोनों के बीच रखना था लेकिन तुमने जेंसी को बता दी। सोफ़ी कहती है जेंसी एक अच्छी लड़की नहीं है और वो कभी भी अपने पास सीक्रेट्स नहीं रख सकती। वो कोई भी बात पड़ोसियों में फैला देती है और अगर ऐसा हुआ तो उसको फादर से बहुत ज़्यादा डांट पड़ सकती है। लेकिन जेंसी सोफ़ी से प्रॉमिस करती है
कि वो ये बात किसी को नहीं बताएगी। अब अंधेरा होने लगता है। सोफी घर के बाहर जाती है और थोड़ी दूर पर उसको एक बेंच दिखती है जो बहुत ही ज़्यादा शांत जगह पर होती है। सोफी वहाँ पर जाकर बैठ जाती है और डैनी कैसी के आने का इंतज़ार करती है। वो अपने इमेजिनेशंस में सोचती है कि डैनी कैसी आएंगे और मुझसे बात करेंगे। वो ये सब अपने दिमाग में पिक्चराइज करती है कि डैनी कैसी मुझसे बात करेंगे, लेकिन रियलिटी और इमेजिनेशंस में बहुत ज़्यादा फ़र्क होता है। डैनी कैसी वहाँ पर नहीं आते और वो बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंट होकर घर चली जाती है। सोफ़ी एक डे ड्रीमर लड़की है। वो ऐसे सपने देखती है जिनका पूरा होना एकदम इम्पॉसिबल है और इसीलिए वो बहुत ज़्यादा उदास भी हो जाती है। इसलिए हमें रियल एंड प्रैक्टिकल गोल बनाने चाहिए जिसको हम अचीव कर सकें। तो ये चैप्टर यहीं ख़त्म होता है। अब क्वेश्चन ये है, हु इज़ द ऑथर ऑफ गोइंग प्लेसेस? अपना आंसर मुझे कमेंट सेशन में ज़रूर बताना। अब यहाँ पर कुछ क्वेश्चन आंसर्स हैं जो आपके बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से रिलेटेड है, इन्हें ज़रूर लर्न करना। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। प्लीज़ लाइक एंड शेयर माय वीडियो एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।